मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर बिश्नोई। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मुलाकात ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो एक राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ माधु सिंह जी उदट। माधु सिंह जी, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज टीवी इंडिया में। जी सर। सर, एक छोटा सा आपका परिचय और क्या आपकी शिक्षा दीक्षा रही है, कहां से आप बिलोंग करते हैं, पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा नाम माधु सिंह उदट है। मेरे पिताजी का नाम विजय सिंह जी। हम एक छोटी सी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। गांव जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के उदट गांव से, जो दोहरा धरती के नाम से फेमस है, वहां से हम बिलोंग करते हैं और वहीं एक नॉर्मल फैमिली में रहते हैं। मतलब हमारे नौकरी पैसा वाला कोई नहीं फैमिली में। आज से 6 वर्ष पहले हमने उसी गांव से संगठन की शुरुआत की थी, जो आज एक हमारी अच्छी सोच और अच्छे उद्देश्यों के साथ, और हम उस उद्देश्यों पर कायम रहे और आज यहां तक पहुंचे और आज आप तक भी और इतने बड़े चैनल के स्टूडियो में भी आने का मौका मिला है। जी सर। लेकिन सर, आपने जो जिस संगठन के आप अध्यक्ष हैं, मुखिया है, सर्वा है, ओम बना टाइगर फोर्स, ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया और ये नाम ही क्यों? क्योंकि आप इस संगठन के माध्यम से एक हिंदुत्व की लहर और राष्ट्रीयता के आधार पर जाने जाते हैं, तो ये नाम आपने क्यों चूज किया? सर, हम जब छोटे थे, हमारे गांव में जो हमारी एक छोटे थे, थोड़े बदमाशी का काम करते थे। उस टाइम में टाइगर के नाम से पहचानते थे लोग। लड़कों में जब अवस्था बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस टाइम की बात है। और मैं क्रिकेट की टीम का कप्तान था हमारे गांव में। आज भी गांव का ग्रामीण टीम का कप्तान मैं ही हूं और पुराने टाइम से मैं कप्तान था। तो मेरे पीछे जो युवा साथी थे जी, मैं मतलब दोस्तों के लिए और गांव के जो छोटे मुन्ने बच्चे होते हैं, मैं उनके लिए मतलब हमेशा संघर्ष कर लेता था। घर से रात को 2 बजे 3 बजे निकल जाता था, उनके लिए मैं संघर्ष कर लेता था। तो उन बच्चों की वो हमारी फोर्स थी, बच्चों की फोर्स थी जी। और उस फोर्स के माध्यम से टाइगर मेरे को बोलते ही थे और वो बच्चों की फोर्स थी। उसके बाद में मेरे एक सर एक्सीडेंट हुआ, छोटी सी कहानी है मेरी। एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मेरे कोमा में चला गया था। कोमा में जाने के बाद मुझे 1.5 महीने से कोमा से होश आया था। उस वक्त ओम बना के दर्शन हुए थे और जो पूज्य ओम बना पाली में मंदिर है, सभी जानते हैं, ऐसे कोई पूरे हिंदुस्तान में परिचित है। तो उनके दर्शन हुए, उनकी वजह से मैं जीवित हुआ हूं। तो मेरे परिवार ने कहा आप इनके नाम की भक्ति कीजिए और मुझे लगा कि राजनीतिक से हजारों कदम दूर रहते हुए हम एक देवता के नाम का संगठन बनाते हैं और इस संगठन से ओम बना का नाम होगा, अपना नाम होगा और अपने अच्छे कार्यों से अपने गांव की, अपने माता पिता की और अपने राष्ट्र की पहचान होगी। तो आप हमेशा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जो राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके खिलाफत करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो कभी अपने आप में खतरा महसूस करते हैं इस बात को? नहीं सर, खतरा उन लोगों को होता है जो बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से एक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। उनको खतरा ऐसे होता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो पार्टी से बाहर कर देंगे, अगर कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया तो पार्टी से बाहर कर देंगे। हम राजनीतिक से हजारों कदम दूर, हमें कुछ नहीं लेना पार्टियों से। खतरा कैसे हो? हमें खतरा महसूस भी नहीं होता है क्योंकि हमें कुछ लेना भी नहीं है पार्टियों से, कोई लेना देना नहीं है। हम राजनीतिक पार्टी से हजारों कदम दूर रह के एक गैर राजनीतिक संगठन के सदस्य या सिपाही हैं और हमारे साथ लाखों युवा खड़े हैं और हम उन युवाओं के साथ भी राजनीतिक तो हमने कसम खा रखी है, जो जितनी कसम होती है, जितनी गहराई तक होती है, अपनी माता की हो, गौ माता की हो और मां भगवती की हो, जो भी मानते हैं अपन, वो कसम खा रखी है कि अपन को राजनीतिक में नहीं जाना है। और रीजन अगर हाँ, अब ये भी मानते हैं कि अपन बोलने में परिपक्व हैं, लोगों तक पहुंच भी सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, नहीं। अगर एमएलए, एमपी या मुख्यमंत्री जितनी इज्जत पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे सैनिक खड़े रहते हैं मजबूती से। क्या करना राजनीतिक से? ये एक गंदी नाली का कचरा है, हम इससे हजारों कदम दूर रहते हैं और हमारे युवा साथियों को भी रखते हैं दूर। सर, आपने जो इस सवाल पर मैं आगे आ रहा था, लेकिन आपने पहले ही जिक्र कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई संगठन चलाता है, उनके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो राजनीतिक से पले बड़े हुए हैं, उनके पीछे राजनीतिक का हाथ है। तो कहीं ना कहीं आप, ऐसा तो नहीं है कि आप अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपना एक मंच है, वो तैयार कर रहे हैं इस संगठन के जरिए और धीरे से एक दिन ब्रेकिंग खबर चला लें कि माधु सिंह का राजनीतिक में एंट्री होगी? कहीं ऐसा तो आप हिडन रास्ता तो नहीं तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं?
इस हिंदू संस्कृति में अपना आप को मैं हिंदू और एक क्षत्रिय राजपूत होता है जो क्षत्रिय 36 कौम को साथ लेकर चलता है, उनके वचन रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पण वचन न जाए, हम उस जाति से हैं और 36 कौम को साथ लेकर चलता वही क्षत्रिय होता है। बल्कि वो क्षत्रिय नहीं होता है जो राजपूतों की वाहवाही करे, दूसरे समाजों को गाली दे, उसको क्षत्रिय नहीं मानते। 36 कौम को खुद भूखा रहकर दूसरी जातियों को अगर आगे करे, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा लेकर चलने वाला क्षत्रिय होता है। और इन राजनीति की जो अपनी माता से बढ़कर कोई नहीं होता है, जो 9 महीने अपन को कोख में रखती है, पालती है, पोसती है, उनसे बढ़कर कोई नहीं होता है। गौ मां, जो गौ माता से बढ़कर कोई नहीं होता, उनकी कसम खा रखी है। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मेरे घर का एड्रेस जानते हैं, सब मेरे को पर्सनली जानते हैं। इतनी गारंटी के साथ और खुले मंचों पर कह रहा हूं, हमेशा ये कहता हूं, अगर राजनीतिक में सबसे कमजोर वार्ड पंच का चुनाव होता है, जो शुरुआती राजनीतिक होती है, अगर वार्ड पंच का चुनाव भी मैं लड़ूं तो मुझे काला मुंह करके आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में घुमा सकते हो और जिंदगी में 1-2 व्यक्तियों के सामने मैं बैठने के लायक नहीं रहूंगा। मुझे राजनीतिक में जाने से जो फायदा या जो इज्जत मिलती है, वो इज्जत मुझे आज मुख्यमंत्री के बराबर सम्मान मेरे युवा साथी दे रहे हैं, मेरे उद्देश्यों को और मेरे संगठन का गौरव है। और हिंदुस्तान से बाहर भी 8 देशों में भी हमारी इज्जत होती है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं अगर फलोदी का या कोलायत का एमएलए बन जाता तो मैं 8 देशों की यात्रा नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं गर्व से कह सकता हूं 8 भी नहीं, लगभग 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इतनी तेजी से हमारे संगठन का विस्तार हो सकता है। मैं अपने आप को सदस्यों की कड़ी मेहनत से अपने आप को बड़ा ही गौरवशाली और भाग्यशाली समझता हूं। लेकिन सर, आप इतने जोश से बोल रहे हैं, आपके जब बातों को मैं जितने जोश से सुन रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या है? आप मुझे वो बता सकते हैं कि आपके संगठन बनने के बाद क्या कुछ आपने काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है, किस दिशा में काम किया है, उनका कुछ खाका है आपके पास? बिल्कुल। 6वें वर्ष में संगठन प्रवेश किया है, 6 वर्ष हो गए संगठन को। और ओम मन्ना टाइगर फोर्स एक राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए गांव से, मानो जोधपुर जिले के सबसे लास्ट गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमने कभी ये नहीं किया कि मीडिया में आके या बाहर जाके, हम आज तक वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन संगठन के छोटा से छोटा कार्य किया। नहीं तो हम बॉडीगार्ड रखते, नहीं हम इतनी पब्लिसिटी करते, हम काम वो करते हैं, काम ऐसा करते हैं, ऐसी शुरुआत करते हैं, कम भले ही हो। हमारी शुरुआती दौर में कहीं पर मीटिंगें होती थी, वहां पर 5 या 10 व्यक्ति बैठते थे, 10 युवा आते थे, लेकिन वो क्रीम वो चलाकर आते थे। 6 वर्ष हो गए, अगर चाहते तो संगठन को हर गांव तक पहुंचा सकते थे, लेकिन जो व्यक्ति एक जगह हम छोटा सा अच्छा काम करते हैं और वहां से वो फटाका फूटता है जी, वहां से वो फटाका ऐसे फूटता है कि बहुत दूर तक जाता है, और जितनी दूर तक उस फटाके की आवाज जाती है, वहां तक हमारे इसमें संगठन में सहयोग जुट जाते हैं। रक्तदान शिविर कम से कम 4000 यूनिट रक्तदान ओम मन्ना टाइगर फोर्स करा चुकी है। और मैं मेरे मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मैंने 24 वर्ष की उम्र है मेरी, 15 बार रक्तदान कर चुका हूं हमारे क्षेत्र में एक छोटी अवस्था में, और हर 3 महीने से रक्तदान करने का रिकॉर्ड मेरे पास सर्टिफिकेट सहित, और संगठन के लिए गौरव की बात है। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से रक्तदान में बात बताना चाहता हूं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से लोग हॉस्पिटल आते हैं, और आपको बताएं गांव के लोग पिछड़े हुए लोग होते हैं, उनको इतना मालूम नहीं रहता, यहाँ की एबीसीडी भी जानते नहीं है, बिल्कुल, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, खून की जरूरत होती है, 5000 रुपए 3000 रुपए कहां से लाए। और हम जिस भी गांव में जो भी हमारा सदस्य जुड़ा, सबसे पहले उसको कहते हैं, आपका गांव, आपका परिवार, सभी को बोल दो, कोई पूछे ना टाइगर फोर्स क्या है, आपको कहीं पर भी खून की जरूरत पड़े, जोधपुर बीकानेर टाइगर फोर्स को फोन कर देना। और हम ओम मनासा की जयंतियों पर, हमारे खुद के जन्मदिन पर भी मैं रक्तदान शिविर करवाता हूं, और कई अवार्ड रक्तदान शिविर में मैं पा चुका हूं। तो उसके माध्यम से हम रक्तदान क्षेत्र में अच्छा कार्य, दहेज प्रथा के खिलाफ है हम। आपको बताना चाहता हूं, बड़ी शर्म की बात, हमारे ही समाज की, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, राजपूत समाज की, अब ये प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा। आप भी देखी होगी दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में जो शादी होती है, पूरी बातचीत पहले हो जाती है, इतने बराती लाने हैं, इतने दायजा देना है, इतना वो करना है। लेकिन अभी एक ऐसी पब्लिसिटी का माहौल चल रहा है पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया में, इस पत्रकारिता के मीडिया में, अखबारों में छाना समेला होता है, और वहां पर 11 लाख लेके आते हैं ससुर जी,
और वहां पर वो हाथ जोड़ते हैं, वो पैसे वापस घर में चले जाते हैं। सुबह बड़ी बड़ी हेडलाइनें आती हैं, हमारे फलान सिंह ने वो दहेज वापस कर दिया, ठुकरा दिया। लेकिन वो दहेज, उसके हम खिलाफ है। हम ठुकराना भी उसको ना, दहेज वापस नहीं मानते। उसी दहेज को समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच में रखकर किसी समाज की गरीब बेटी की अगर शादी हो जाए, उसको मानते हैं। सर, आपने माधु सिंह जी बात की दहेज प्रथा की, तो दहेज प्रथा के मामले में कई सारे संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं विभिन्न समाजों में। उन्होंने बहुत लंबे समय से इसके बारे में पहल की है, लेकिन कोई बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिली है। आपके संगठन को क्या कुछ और कितनी सफलता मिली है? जहां तक बात दहेज प्रथा में सफलता की आती है, तो मुद्दे भी बहुत सारे संगठन उठाते हैं और वो सफल होने बड़े मुश्किल होते हैं। बिल्कुल आपकी बात राइट है। लेकिन जहां तक हमने सफलता प्राप्त की, हमने जो ये मुद्दा उठाया ना कि वहां से पैसे वापस घर में न जाकर समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच रहें, तो ऐसी जगह 3 जगह ऐसा हुआ है कि वो पैसे अब किसी गरीब बच्चियों की शादी में काम आएंगे। तो 3 कन्याओं का कन्यादान उस दहेज प्रथा के खिलाफ हमारे जो आवाज उठाई है उसकी वजह से हो जाएगा। ये हम सफलता मानते हैं। आप इस संगठन को चला रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि किसी काम को करने के लिए उनके पीछे हिडन कैमरे होते हैं, वो लोग बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपके इस संगठन को चलाने के लिए कहां से मनी पावर आता है, पैसा कहां से आता है, कैसे आप इस पूरे संगठन का खर्चा वहन करते हैं? जहां बात खर्चे की आती है, तो एक ही डायलॉग है पूरी फोर्स में, सभी को पता है। जिस वक्त सदस्यता ग्रहण कराते हैं ओम मन्ना टाइगर फोर्स में, तो उसको यही बोलते हैं, नहीं तो आपसे कुछ लेंगे, नहीं आपको कुछ खर्च करना है। लेकिन अगर संगठन के माध्यम से अपन अच्छा काम करते हैं, अपने माता पिता का गौरव, अपने राष्ट्र का, अपने विकास क्षेत्र का जो अच्छा कार्य होता है, नाम रोशन होता है, तो उससे नहीं तो आपसे वोट मांगेंगे, नहीं आपसे सपोर्ट मांगेंगे। अगर मांगेंगे, कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो सामाजिक कार्यों के लिए सहयोग मांगेंगे। और मेरी एक आवाज पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे 8 देशों में ओम मन्ना टाइगर फोर्स का गठन है, वहां से लाखों करोड़ों रुपए। अभी मैं एक आवाज लगाऊं कि कल 5 शादी करनी हिंदुस्तान में किसी गरीब कन्याओं की, तो रातों रात में 10 लाख 15 लाख का बजट, जैसे सरकारी बजट भी पेश होकर नहीं आता है, वो बजट हमारे हिंदुस्तान के युवा साथी जो बाहर रहते हैं और यहां पर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे हम निसंकोच मांगते हैं, क्योंकि हमें राजनीतिक नहीं करनी है। और वो पैसा उनके सामने एक सही तरीके से यूज किया जाता है और उनको 6 सालों से विश्वास है। और वो हमें एक भी कभी भी ऐसी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। हम जब भी जरूरत पड़ी आवाज लगाते हैं, 4 गुना हमें फायदा होता है। माधु सिंह जी, आपने अभी एक बात की कि मैं एक आवाज में जो मुझे संगठन के तौर पर पैसे मिल जाते हैं, तो आप मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए आपके संगठन का जो काम आपने अपने संगठन के जरिए उन गरीब लोगों के लिए किया है और उनसे आपकी वाहवाही हुई है। जाहिर सी बात है कि कोई अच्छा काम करता है तो उनकी वाहवाही जरूर होती है। तो ऐसा कुछ सटीक मुझे आंसर चाहिए इस प्रश्न का कि जो ऐसा कोई काम आपने किया हो जिनसे कि समाज में उस गरीब तबके को, यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को फायदा हुआ है। बात यहां तक आती है कि वो गरीब तबके को फायदा हुआ है। बात जोधपुर की है। जोधपुर के रेलवे स्टेशन के सामने एक भिखारी मुकेश नाम का, अभी भी वो ही है, आप वहां जाके पूरा परिचय भी कर सकते हैं उनसे। उनका हाथ जल गया था करंट से और दैनिक नवज्योति अखबार के अंदर न्यूज की एक कटिंग आई, मुकेश के मुंह से वो शब्द निकले, ऐसा कोई है जो मेरा हाथ कटवा के मेरा इलाज कर दे, भगवान उसका भला करेगा। क्योंकि उसकी पूरा गल चुका था शरीर। और वीआईपी जो अपना इमरजेंसी होता है उसमें ले जाते हैं, तो उनके तो कोई पीछे नहीं है, बेसारे लोग हैं वो, तो उनको वहां ले जाके किसी ने, समाज सेवियों ने भर्ती कराया होगा, तो उनकी बदबू इतनी आई कि उन्होंने बाहर निकाल दिया वापस। उनका हाथ यहां तक गल गया। उसका पूरा बायोडाटा मेरे पास है, पूरी फाइल बनी हुई है और वो भी वहीं उपस्थित है। और मेरी कहानी सुनोगे तो आप हकीकत में वहां जाओगे भी, उनसे इंटरव्यू भी लोगे। तो उस मुकेश को, और वो देखते ही हम सीधे गांव से यहां तक पहुंचे फलो जोधपुर और उसको भर्ती कराया। 13 दिन तक हम सगे भाई के पास, अपने पिता के पास, दादाजी के पास जैसे सेवा करते हैं ऐसे खड़े रहे, पूरे पैसे लगाए। पैसे ज्यादा नहीं लगे, लेकिन बाहर से सभी को इतना विश्वास हो गया और वो एक इतना छाया हुआ मुद्दा बन गया था कि वास्तव में आज किसी गरीब की आवाज सुनने के लिए कोई संगठन आ गए। आज आप मुकेश को जाकर थोड़ा पूछ लो, भाई आप यहाँ फुटपाथ पर रहते हो, आपके हाथ का इलाज किसने करे, क्या है, वो एक ही शब्द बोलते हैं, मेरे लिए सरकार है, मंत्री सब फेल है, सिर्फ ओम मन्ना टाइगर फोर्स, ओम मन्ना टाइगर फोर्स। आपने बात की कि हमारा संगठन भारत ही नहीं अभी तो विदेशों में भी है, तो किन देशों में है जो आप 8 देशों की बात कर रहे हैं, और
वो संगठन कैसे आपने विस्तार किया, उसके बारे में कुछ जानकारी। यहां से जो विदेशों जाते हैं, पहले तो मैं उन देशों का नाम बता देता हूं। दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, जापान, इंग्लैंड और मलेशिया। एक एक अध्यक्ष बने हुए जिम्मेदार व्यक्ति। यहां से जो व्यक्ति जाता है वह 2-3 साल से वापस आता है। और आपको बताएं, अपन भी यहां से घर 2 महीने नहीं जाते तो अपना मतलब घर जाने का मन होता है, तो 3 सालों से वापस आते। 3 सालों में विदेशी कंट्री में अकेलापन महसूस करना व्यक्ति के लिए उनका सबसे बड़ा जरिया आजकल सोशल मीडिया। और मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, दुनिया भी कहती है, लेकिन सोशल मीडिया पर ओमना टाइगर फोर्स का हर अच्छा कार्य इतना शेयर होता है कि वो लोग वहां बैठे इतना गर्व महसूस करते हैं। और उन्होंने एक दफा पहले सोची कि हम भी यहां ऐसी कमेटी बनाए, और जब 500 युवा वहां पर इस संगठन के माध्यम से जुड़े, संगठन के माध्यम से 500 लोग जुड़े, वो 2 महीनों में एक आयोजन रखते हैं, स्नेह मिलन रखते हैं। ओम मना की जयंती हो, महाराणा प्रताप की जयंती हो, शहीद भगत सिंह की जयंती हो, या कोई भी शहीद दिवस हो, वहां पर वो इकट्ठे होकर मनाते हैं। वहां से उनकी यहाँ न्यूजें लगती हैं, तो उनको गर्व महसूस हुआ कि अपने देश से बाहर आए, अच्छे पैसे कमा रहे, और भी इज्जत बढ़ रही है। और बाहर रहते हुए इतनी इज्जत कमाते, तो उनके एक तो मेल मिलाप, उनका वहां मन लगना, और उनका संगठित 500 लोग हो जाते। एक व्यक्ति का वीजा खारिज हो जाता है या एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो 500 व्यक्ति एक साथ वहां उठाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माधु सिंह जी, आपको अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित हुए। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।